पिछले कुछ दिनों से लद्दाख में भारत चीन सीमा पर तनाव की स्थिति बनी हुई है। कुछ समय पहले तो दोनों सेनाओं के बीच झड़प भी हुई थी। दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने आ चुकी हैं। चीन ने भारतीय सीमा में घुसने की कोशिशें भी शुरू कर दी थी, लेकिन सीमा पर पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात किए जाने की वजह से स्थिति पर काबू किया जा सका। जब चीनी सेना ने एलएसी पर गालवान नाला एरिया में मई के पहले ही सप्ताह में सेना तैनात करना शुरू किया, तब उनकी मंशा थी कि वे भारतीय सीमा में ज्यादा अंदर तक घुस सके। शुरुआत में इसे टालने की कोशिश की गई, लेकिन बाद में भारतीय सेना ने सुरक्षा बल की तैनाती कर दी और चीन के प्लान को फेल कर दिया। सूत्रों के अनुसार सेना तैनात करने की वजह से भारत को चीनी सेना को भारतीय सीमा में ज्यादा अंदर तक घुसने से रोकने में मदद मिली। गालवान नाला एरिया में चीनी सैनिक 114 ब्रिगेड के काफी पास में मौजूद हैं। पहले जब भारत ने चीन द्वारा भारतीय पोस्ट के दूसरी तरफ रोड बनाए जाने पर आपत्ति जताई थी, तो चीन ने तर्क दिया था कि भारत भी तो पेट्रोलिंग पॉइंट 14 के पास गालवान नाले में ब्रिज बना रहा है। अब भारत ने उस इलाके में पोजीशन 120 के पास सेना की करीब 2 कंपनियां तैनात कर दी हैं। सूत्रों का कहना है कि पिछले 2-3 सालों में भारत ने डीबीओ इलाके में जो सड़क बनाई है, उसे देखकर चीन घबराया हुआ है और अब उसकी छटपटाहट साफ दिख रही है। सूत्रों से ये भी जानकारी मिली है कि चीन की तरफ से भारत में हो रहे निर्माण की जगहों पर कई बार हेलीकॉप्टर भेजे गए, जो काफी नीचे उड़ते हुए अपना विरोध जताना चाहते हैं। चीन ने एलएसी के पास करीब 5000 सैनिकों की तैनाती की हुई है। भारत ने भी वहां पर भारी मात्रा में सैन्य बल तैनात कर दिया है। बता दें कि इस इलाके में 1967 के बाद से अब तक एक भी गोली नहीं चली। इसी बीच भारतीय सेना ने ईस्टर्न लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सैन्य दबाव की नीति पर आगे बढ़ते हुए देख चीन को उसी की भाषा में जवाब देने का मन बना लिया है। सेना ने गतिरोध वाले इलाके में सैनिकों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया है। सूत्रों के मुताबिक एलएसी पर हालात को लेकर उच्च स्तरीय चर्चा के बाद ये फैसला लिया गया। सूत्रों के मुताबिक अतिरिक्त सैनिकों को मौके पर भेजने का काम शुरू भी हो गया है। सूत्रों ने बताया कि लगातार 3-4 दिनों से हालात की उच्च स्तर पर समीक्षा की जा रही है। समीक्षा के दौरान चीन के प्रेशर टैक्टिक्स पर भी गहन चर्चा हुई, जिसके बाद तय किया गया कि भारत भी अपने इलाके में सैनिकों की संख्या बढ़ाएगा, ताकि चीन की तरफ से संभावित हरकतों का माकूल जवाब दिया जा सके। हालांकि भारत का ये स्टैंड भी बिल्कुल स्पष्ट है कि भारतीय सैनिक अपनी तरफ से कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे जिससे तनाव बढ़े। इतना जरूर है कि भारत किसी भी प्रकार के दबाव में आकर अपने इलाके पर अपना दावा नहीं छोड़ेगा। सूत्रों ने कहा कि भारत संवेदनशील क्षेत्रों में लंबी तैयारी के लिए तैयार है और ये वास्तविक नियंत्रण रेखा पर यथास्थिति बनाए रखने पर जोर देगा। ऐसा कहा जा रहा है कि चीनी सेना ने पेंगोंग त्सो क्षेत्र और गालवान घाटी में लगभग 2500 सैनिक तैनात कर दिए हैं तथा वह धीरे धीरे अस्थायी निर्माण और अस्त्र प्रणाली को मजबूत कर रहा है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि उपग्रह से ली गई तस्वीरों से पता चलता है कि चीन ने एलएसी पर अपनी तरफ रक्षा ढांचे को महत्वपूर्ण ढंग से मजबूत किया है और पेंगोंग त्सो क्षेत्र से लगभग 180 किलोमीटर दूर एक सैन्य हवाई अड्डे पर निर्माण गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक जब चीन ने अपने सैनिकों की संख्या बढ़ानी शुरू की, उसके बाद हमारी तरफ से भी यही कोशिश की गई कि उनके बराबर तैनाती की जाए। तब रिजर्व फोर्स को आगे भेजने का काम शुरू किया गया। उन्होंने कहा कि फिर हालात को देखते हुए ये तय किया गया कि वहां सैनिकों की संख्या में और इजाफा किया जाना चाहिए। सूत्रों ने कहा कि भारत भी अतिरिक्त सैनिक और तोपें भेजकर अपनी उपस्थिति मजबूत कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक बुधवार से शुक्रवार तक दिल्ली में हुई आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में भी इस मसले को लेकर चर्चा की गई। एक अधिकारी ने कहा कि एलएसी में अभी हालात पहले की तरह ही बने हुए हैं। तनाव बढ़ने वाली कोई नई घटना नहीं हुई है, लेकिन चीन के सैनिक अभी पीछे नहीं हट रहे। डिप्लोमेटिक लेवल पर बातचीत जारी है, लेकिन जब तक कोई हल नहीं निकलता तब तक भारतीय सैनिक भी वहां डटे रहेंगे। पूर्वी लद्दाख के कम से कम 4 इलाकों में दोनों देशों के सैनिक 5 मई से ही एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले खड़े हैं। इनमें गलवान वैली और पेंगोंग लेक के आगे फिंगर एरिया में फिंगर 4 के पास का इलाका भी शामिल है। ध्यान रहे कि भारत लद्दाख अब तक संयम बरतता रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने भी ऑनलाइन प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि भारतीय सैनिकों ने बॉर्डर मैनेजमेंट की बड़ी जिम्मेदारी के साथ सम्मान किया है। उन्होंने कहा भारतीय सैनिक मुद्दे को सुलझाने के लिए चीन के साथ हुए द्विपक्षीय समझौतों के तहत निर्धारित प्रक्रियाओं का कठोरता से पालन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय सशस्त्र बल सीमा प्रबंधन को लेकर भारत चीन के राष्ट्र अध्यक्षों के बीच बनी सहमति और उनकी तरफ से निर्धारित दिशा निर्देशों का बहुत बारीकी से अनुपालन करते हैं। हालांकि उन्होंने फिर से स्पष्ट कर दिया कि अनुशासन का प्रदर्शन करते हुए संप्रभुता की रक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। प्रवक्ता ने कहा, हम भारत की संप्रभुता अक्षुण्ण रखने के प्रति अपने संकल्प में अडिग हैं। JK Update is fastest growing media house in J&K with 1.5 crore monthly views. JK Update is a best platform for advertise your brands and services. If you want to advertise your products and services, please contact us on this number. Mr. Sushil Sharma, 705-109-1804.
अपडेट रहें हमारे साथ।